हॉस्पिटल से। आज ये छोटे छोटे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इसलिए बनवा रही हूँ कि जब आप हमारी ओपीडी में आए तो आपको पहले से पता हो कि आपको क्या क्या सलाह दी जाएगी। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अगर आपकी शादी के बाद अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप बच्चा चाह रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब वो हम ये कहते हैं अगर 1 साल तक आपने ऐसा प्रैक्टिस किया लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है और आप डॉक्टर के क्लिनिक पर आएँ। यदि आपकी एज 30 से 35 ईयर्स के बीच में है तो 6 मंथ्स के अंदर आप अगर ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो इसके लिए जब से ही आप ओपीडी में आते हैं तो आपके कई सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। तो कई बार पेशेंट्स को एकदम से लगता है कि हम लोग दिखाने गए और इतने सारे टेस्ट हो गए, तो इसलिए ये एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है कि आपको पता रहे कि कौन से टेस्ट की क्या अहमियत है, वो टेस्ट हम क्यों करवा रहे हैं। जैसे कि अब जब बच्चा चाहिए तो उसके लिए मेल पार्टनर से हमें स्पर्म चाहिए और फीमेल पार्टनर से हमें ओवम चाहिए। अब ओवम जो और स्पर्म फर्टिलाइज ट्यूब में होते हैं और ट्यूब के बाद फिर पूरे ट्यूब को ट्रेवल कर कर जो जाइगोट है वो आकर यूट्रस की एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। तो इसलिए हमको मेन 3 फैक्टर्स चाहिए। एक, हमें प्रॉपर स्पर्म चाहिए, ओवा चाहिए और हमें ओपन ट्यूब्स चाहिए, तब प्रेगनेंसी, और उसके बाद हमें फेवरेबल एंडोमेट्रियम चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी इम्प्लांट प्रॉपर्ली हो सके। सबसे पहले हम लोग करवाते हैं जनरल इन्वेस्टिगेशंस, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो वुड बी मदर है उसकी हेल्थ प्रॉपर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी हेल्थ इश्यूज इस तरीके के हों कि प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आए या प्रेगनेंसी होने के बाद दिक्कत हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो जनरल टेस्ट करवाते हैं, एक तो वो जनरल वेलबींग के लिए होते हैं जिसमें हम लोग एक तो सीबीसी देखते हैं। सीबीसी में हमें ये पता चलता है कि पेशेंट का खून का नंबर ठीक है, खून में जो कोशिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वो सब नॉर्मल हैं या नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका आइडिया लग जाता है। हम लोग ब्लड ग्रुप करवा कर देखते हैं, उससे ही पता चलता है। अगर ब्लड ग्रुप निगेटिव है, हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो RH इनकॉम्पेटेबिलिटी होने का डर रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ या इस तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे ब्लड शुगर लेवल करवाते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो एबॉर्शंस हो सकते हैं या प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए थायराइड ग्लैंड के लिए हम लोग टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद हम लोग टेस्ट करवाते हैं जनरल कॉमन इन्फेक्शंस के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एड्स, HIV टेस्ट कराते हैं। उसके बाद VDRL टेस्ट कराते हैं सिफिलिस को देखने के लिए। इसके बाद हम लोग एक हाई वेजाइनल स्वाब कल्चर कभी कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि क्लेमाइडियल इन्फेक्शन तो नहीं है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन होने में भी इनफर्टिलिटी का होने का काफ़ी डर रहता है। कभी कभी जब पेशेंट को हम लोगों को किसी बैकग्राउंड की वजह से लगता है कि ट्यूबरकुलोसिस, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होने का खतरा है, तब हम लोग जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट कराते हैं। उसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है, मेंसेस के टाइम का ब्लड, उसको लेके उसका PCR टेस्ट करवा सकते हैं, या हम लोग ब्लड से भी उसके लिए टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग टेस्ट करवाते हैं हार्मोन्स के। हार्मोन्स के टेस्ट में एक तो थायराइड का जनरल में ले लीजिए या हार्मोन में ले लीजिए, तो एक तो थायराइड का टेस्ट कराते हैं, एक सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट कराते हैं, क्योंकि सीरम प्रोलैक्टिन अगर बढ़ा हुआ होता है तो उसमें एनोव्यूलेशन होता है, एग प्रॉपर नहीं बनता है। इसके बाद हम लोग एक AMH टेस्ट करवाते हैं। AMH टेस्ट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि ओवरीज में एग्स का जो रिजर्व है वो कितना है, एग्स के बनाने की शक्ति पता चलती है, ओवरीज की, ओवेरियन रिजर्व जिसे कहते हैं। तो हम लोग AMH कराते हैं। फिर हम लोग सेकेंड डे पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 21 डे पर कराते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी अच्छे से इम्प्लांट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हम लोग LH और FSH टेस्ट करवाते हैं। तो ये बैटरी ऑफ हार्मोन टेस्ट है। इसके बाद हम लोग टेस्ट करवाते हैं ओव्यूलेशन के लिए डायरेक्ट, जिससे ये पता चलता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। इसके लिए कभी कभी हम लोग पेशेंट्स को एक किट भी देते हैं जो कि घर में किट से टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटिव मेथड है वो अल्ट्रासाउंड से है। इसमें हम लोग 10th 12th 14th 16th और कभी कभी फिर अगर एग का साइज प्रॉपर नहीं हो रहा है तो और बाद में भी
अल्ट्रासाउंड, सीरियल अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। जब एग का साइज 1.8 सेंटीमीटर या 18 मिलीमीटर का हो जाता है तो उस टाइम पर फिर हम लोग रप्चर के लिए इंजेक्शन भी दे सकते हैं या सेल्फ रप्चर के लिए एक अल्ट्रासाउंड उसके बाद में कर कंफर्म कर सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड के एग रप्चर हो रहा है, प्रॉपर ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। इसी में हम लोग यूट्रस की जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी हमें इससे पता चलती है और उसी में हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस के हिसाब से कि अब इस समय पर ये रिसेप्टिविटी कैसी है, यूट्रस की इम्प्लांटेशन के लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो ओव्यूलेशन फॉलिकुलर स्टडी जो हम करते हैं उसमें ओव्यूलेशन देखते हैं प्लस एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखते हैं। इसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं ट्यूब्स के लिए। ट्यूब्स के लिए सबसे बेस्ट जो टेस्ट है वो है HSG, हिस्टोसैल्पिंगोग्राम, जिसमें हम लोग एक डाई डालते हैं। इसमें थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन इतना भी नहीं होता कि बेहोश करने की जरूरत पड़े, लेकिन थोड़ा पेशेंट को इनकन्वीनियंस होता है। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा सेंसिटिव है पेन के लिए तो उसका बेहोश करके भी किया जा सकता है। इसमें हम लोग डाई डालते हैं और डाई डालने के बाद फिर एक्सरे कर देखते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं। एक टेस्ट है SSG। SSG इज सेम टेस्ट बट इट इज बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। इसमें हम लोग दवाई डाल के अल्ट्रासाउंड कर देखते हैं और ये इसमें दर्द एक्सरे के अपेक्षा कम होता है। लेकिन जो SSG है ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है और HSG है ये आपके पास फोटो है तो आप किसी को भी दिखा सकते हैं। इसमें करने वाले के एक्सपर्टाइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक टेस्ट डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी जो दूरबीन वाला टेस्ट होता है, उसमें हम लोग पेशेंट को बेहोश करके दूरबीन डालकर फिर हम लोग देखते हैं। तो ये थोड़ा ऑपरेशन टाइप का है, इससे पेशेंट थोड़ा घबराते हैं कि मतलब इन्वेजिव प्रोसीजर है, हम लोग भी थोड़ा कम करना चाहते हैं। इसमें आपको बाकायदा बेहोशी देनी पड़ती है, बेहोश करके फिर करते हैं, तो इसलिए ये पेशेंट्स थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। पहले हम लोग HSG या SSG कराते देखते हैं, लेकिन अगर HSG में आए कि दोनों तरफ की ट्यूब ब्लॉक है तो फिर हमें एक बार डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ की ट्यूब ब्लॉक कभी कभी ऐसा होता है कि ट्यूब्स जो हैं वो पेन की वजह से एकदम थोड़ा स्पाज्म में चली जाती हैं और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, लेकिन अदरवाइज वो ब्लॉक होती नहीं है प्रैक्टिकली। तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में क्लियर आपको दिखता है। हम लोग डाई देखते हैं और फिर लैप्रोस्कोप पेट में डाल के डायरेक्ट देखते हैं कि डाई ट्यूब से बाहर आ रही है या नहीं आ रही। ये सारे टेस्ट जो हैं वो फीमेल्स के हैं फॉर द इनफर्टिलिटी। इसके बाद फिर पेशेंट टू पेशेंट कुछ टेस्ट हम लोग एक्स्ट्रा करवाते हैं जो कि डिपेंड करते हैं पेशेंट के ऊपर। अगर किसी के रिकरेंट एबॉर्शंस हो जा रहे हैं, केमिकल प्रेगनेंसी बार बार हो रही है, तो हम लोग एप्ला, IgG, IgM टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, और टॉर्च टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि ऐसे इन्फेक्शन तो नहीं है जिनकी वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है। इसके बाद फिर हम लोग टेस्ट करते हैं मेल पार्टनर के लिए। मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स को ज़रूर OPD में आना चाहिए समझने के लिए कि क्या कमी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, किन डेज में प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस ज़्यादा है, ये सब अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि कई बार ये भी होता है अगर हस्बैंड बाहर रह रहे हैं तो वो जो मेन ओव्यूलेशन वाले डेज हैं उन पे हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते ही नहीं है और प्रेगनेंसी इस वजह से नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें इसलिए दोनों लोग आकर दोनों को समझना चाहिए, दोनों पार्टनर्स को। मेल पार्टनर्स के लिए सिंपल टेस्ट होता है, हस्बैंड्स के सीमेन की हम लोग एनालिसिस करते हैं, हस्बैंड सीमेनोग्राम जिसे कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्पर्म्स कितने हैं, उनकी मोटिलिटी कैसी है, उनमें मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल एबनॉर्मल फॉर्म्स कितनी है। उसका बेस्ड होता है कि आगे हम अगर उसमें ज़्यादा कोई कमी है तो उसके हिसाब से हम आगे हस्बैंड के टेस्ट में टेस्टिकुलर बायोप्सी भी करा सकते हैं, हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, ये सब हम लोग उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो ये एक बैटरी ऑफ टेस्ट है जो कि हम लोग करके देखते हैं जैसे ही कोई इनफर्टाइल कपल आता है। आजकल जब पेशेंट आते हैं तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट नहीं चाहता है, इसलिए वो टेस्ट हम लोग जल्दी जल्दी इकट्ठे ही बताते हैं, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट्स एकदम घबरा जाते हैं कि इतने सारे टेस्ट एक साथ हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, बार बार ये टेस्ट, उनमें से कुछ टेस्ट हैं जो हर बार करने पड़ते हैं। जैसे फॉलिकुलर स्टडी है, वो अगर इसमें अगर कमी है और इसके लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं तो हमें हर मंथ करनी पड़ सकती है। लेकिन जैसे HSG है, हस्बैंड सीमेन टेस्ट में अगर कोई कमी है तो उसको दवाई दे के फिर दोबारा करना पड़ सकता है। इस तरीके से ये हम लोगों का अप्रोच रहता है एक इनफर्टाइल कपल के लिए मैनेजमेंट का। उम्मीद है आपको इससे जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।